सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी व्याकरण में भिन्नार्थक शब्द लिखने हेतु दे रहे हैं। भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है अलग अलग अर्थ वाले, अर्थात शब्द एक जैसा होगा और उसका अर्थ अलग अलग, उन्हें कहेंगे भिन्नार्थक शब्द। शब्द का उच्चारण एक जैसा लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होना भिन्नार्थक शब्द कहलाएगा। जैसे अंश है, अंश कंधा हो गया, अंश भाग या हिस्सा, लेकिन देखने में दोनों पढ़े क्या जा रहे हैं, अंश अंश पढ़ा जा रहा है अंश दोनों को, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार से और भी नीचे ऐसे शब्द दिए हैं। इन्हें सुंदर लेख में अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में लिख लेंगे। नए पेज से आरंभ करना, भिन्नार्थक शब्द हेडिंग डाल के उसके नीचे सुंदर लेख में व्यवस्थित ढंग से इसको लिख लेंगे और सारा याद भी कर लेंगे जितने भी शब्द हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनको देखेंगे और लिखते चले जाएंगे। लिखने में भी सावधानी रखनी है, मात्राओं का ध्यान रखेंगे। मात्रा हम लिखने में कितनी गलती कर जाते हैं और उसका अर्थ क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए मात्राओं का बड़ा महत्व है, इसलिए ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे कि जाने अनजाने में हम किस प्रकार से लिख बैठते हैं और उसका अर्थ कुछ और होता है, हम किसी कुछ और अर्थ के लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सुंदर लेख में कार्य करना है। देखिए, जिस प्रकार से जाने अनजाने में हम हमारा चित परिचित शब्द जो है परीक्षा, इसको हम परीक्षा बनाते हैं, लिखने में परीक्षा लिख देते हैं और कितना अनर्थ हम कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अन्य शब्दों का भी है। जैसे परीक्षा माने इम्तहान, परीक्षा देना। ठीक है, परीक्षा, परीक्षा का मतलब हो गया यहाँ पर कीचड़। अब जाने अनजाने में हम प्रायः गलत लिख बैठते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को भी सीखेंगे। इसके माध्यम से, भिन्नार्थक शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ आप अपने कार्य करने की शैली में बदलाव ला सकते हैं, अशुद्धियाँ कम करेंगे। इसको अगर ठीक से इसका मनन करेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से हम जाने अनजाने में गलती कर देते हैं जिसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, सुंदर लेख में इन भिन्नार्थक शब्दों को लिखना है और बढ़िया करके याद भी कर लेना है। और साथ में प्रथम मासिक परीक्षा की दृष्टि से सभी विद्यार्थी तैयारी भी कर लेंगे। जितना भी अभी तक कार्य कराया गया है, ये सारा कार्य
अपनी कॉपी में आपने किया होगा और उनको ठीक से याद कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें कक्षा कार्य कॉपी में लिखाई होंगी। जैसे पद हैं उनका अर्थ बताया होगा, प्रत्येक पद का अर्थ लिखाना संभव नहीं कॉपी में, इसलिए जो पाठ पढ़ाए हैं उन पाठों का इस बीच पुनराभ्यास कर लेंगे, जिससे आपको मासिक परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने में सुविधा होगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।